नमस्कार मित्रों, सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। हमारा ध्येय है आपकी सफलता, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो वो सीखने का वह सिद्धांत पूछा है जिसमें पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से अमूर्त। तो देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें हम पहले जो चीज़ें पता होती हैं हमारे लिए, उन चीज़ों से उन निष्कर्षों पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं जो चीज़ें हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले ज्ञात चीज़ों से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। यानी पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए जो सबसे प्रभावशाली संसाधन है वो क्या है। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा। देखिए, क्लास सबसे बाद में आती है, जबकि परिवार और परिवार के सदस्य, उसके बाद समुदाय, इस कम्युनिटी, और उसके बाद समाचार पत्र या टेलीविज़न न्यूज़, हमारे घर में अड़ोस पड़ोस में जो चलता है वो। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं वो है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। देखिए, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। देखिए, शकरकंदी है और जो अदरक है, आलू है, हल्दी है, ये तना है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। और बाकी जो है इसमें जो गाजर है, चुकंदर है, मूली है, ये सारी जड़ है। ठीक है, तो आपके लिए आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया में। राजस्थानी ओक का नाम का जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है चिकनगुनिया, डेंगू, म्यादी बुखार, मलेरिया। देखिए, सिनकोना जो पेड़ की छाल है इससे जो है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया बुखार का जो है उपचार किया जाता है। सिनकोना, इससे कुनेन बनाई जाती है और इससे जो है कुनेन एक दवा है जिससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका पता होगा, महात्मा गांधी ने जो है साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। ठीक है, ये लिखा है दांडी तक यात्रा की थी। ये यात्रा उन्होंने 12 मार्च 1930 से शुरू की थी और 5 अप्रैल 1930 तक समाप्त हुई थी। और उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल 1930 के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये जो साबरमती से शुरू की थी और दांडी, ये आपके गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। आपको तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो मैं ऑप्शन दिखाने से पहले आपके लिए स्थिति दिखा देता हूँ कहाँ पर है तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु जो है ये है, और इस तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हैं, देखिए, ये आंध्र प्रदेश, ठीक, फिर है आपका कर्नाटक और केरल। तो सही ऑप्शन होना चाहिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, ऑप्शन है आपके इसमें दिया हुआ है, पहला है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तो गलत हो गया ये। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो ये सही है हमारा। ठीक, बाकी सारे गलत हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ये प्रश्न सीटेट में 2 बार आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है। पर्यावरण जो है बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो आपके लिए ये पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो
प्राथमिक लेवल पे पढ़ाया जा रहा है वो सारे के सारे बाल केंद्रित हैं, कोई भी शिक्षक केंद्रित नहीं है, इसलिए ये गलत है। याद करने के सीखने का तरीका गलत होता है और कोई भी सब्जेक्ट प्राथमिक स्तर पर इस तरीके का नहीं पढ़ाया जाता जिसमें रटा रटा जाए या याद करके सीखा जाए। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है? नहीं, सूचनाओं द्वारा नहीं सीखा जाता, ये हमारे पास पड़ोस से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कौन से तरीके प्रभावशाली हैं जिससे बच्चे सीख सकें? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन। तो ये जो दोनों अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट बताना है या एक्सप्लेनेशन करना है, ये सब हायर स्टैंडर्ड की बात है। जबकि कक्षा 5 तक के लिए अगर हम कहें या 8 तक के लिए, तो सबसे बेहतर तरीका है वो है वृत्तांत या कहानियाँ सुनाना। तो ए और बी, तो ए और बी देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की क्या स्थिति है? तो पहले एक बार मैप देख लीजिए आप, ये रहा हमारा बिहार, ठीक है, ये बिहार है, और जो जम्मू कश्मीर है वो ये है, और जो गोवा है वो ये है। ठीक, तो जो आप देख लीजिए इसकी जो स्थिति होगी वो उत्तर पश्चिम, और इसकी भी स्थिति जो होगी वो बिहार से दक्षिण पश्चिम होगी। तो इसका देखिए सही आंसर जी देख लीजिए, पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब, सब गलत है ये। तो कौन सी है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल। कभी कभी आपके लिए देखिए, मैं सीटेट में बता रहा हूँ आपके लिए, कभी कभी हिंदी के वर्ड समझ में ना आए तो आप इंग्लिश को देखिए। देखिए डायरेक्शन स्किल, मैपिंग स्किल, पोजिशनल स्किल, ग्राफिक स्किल। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैपिंग स्किल। ठीक है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं, सिर्फ अगर दिशाओं की बात होती तो हम डायरेक्शन स्किल की बात करते। ठीक है, सिर्फ कुछ स्थानों की बात होती तो पोजिशनल स्किल की बात करते, कुछ सिर्फ और सिर्फ दूरियों की बात होती कुछ, तो हम ग्राफिक स्किल की बात करते। जबकि ये क्या है, पूरा एक समुच्चय है, सेट है, वो किसका है? स्थानों, दूरियों, दिशाओं का। तो इसके लिए हमें मैपिंग स्किल, जैसे कि हम मैप बनाते हैं तो उस पर पैमाना, दिशा, स्थान बिल्कुल एक सेट होता है सारी चीज़ों का। तो इस पर हम यूज करेंगे कौन सा? मैपिंग स्किल, चित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NFM ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? वो है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975। आप ध्यान रखिए, इंटीग्रेटेड पाठ्यचर्या की जो बात की गई है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की रिवाज है? देखिए स्थानांतरित खेती वहाँ पर की जाती है जहाँ जमीन ना होके, समतल ना होके पठार पहाड़ अधिक होते हैं। तो ये भारतीय जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि मिजोरम, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे इन क्षेत्रों में जो है खेती जो की जाती है वो स्थानांतरित खेती कहलाती है, जिसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन CH4, जलवाष्प, ये सारी की सारी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अलावा भी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, वो है ओजोन यानी कि O3 यानी कि ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए है क्योंकि ये जल यानी कि H2O के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है SO2, तो ये
H2SO3 बना देता है, सल्फ्यूरस एसिड बना देता है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। जिससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अम्ल वर्षा के रूप में बदल जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर जो है अम्ल वर्षा का एक कारण है। और अम्ल वर्षा जब ताजमहल पर गिरती है तो उसकी वजह से उसका रंग खराब होता है और वो पीला पड़ जाता है। तो आप यहाँ से दो बातें याद रखेंगे कि जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसीलिए जो है ताजमहल का कलर जो है पीला हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 ग्राम पर लीटर जो घनत्व है और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। आपको देखिए जो घनत्व होता है यानी कि घनत्व D बराबर m/b यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब घनत्व, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और जो B लिखा है नीचे वो है ठीक है वॉल्यूम, आयतन। ठीक, हमारे लिए निकालना है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकालना है तो इसको इधर रखेंगे तो द्रव्यमान यहाँ से हो जाएगा m बराबर d गुणा b। ठीक है, d की गुणा किससे कर देंगे, b से। तो d दिया हुआ है हमारा 15 ग्राम पर लीटर, 15 गुणा, और वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा 3 ml, तो 3, तो 15 तियाँ 45, तो हमारा आयतन जो होगा 45 ग्राम होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर जो है वो 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखिए राशियां जो हैं उनको दो भागों में विभक्त किया गया है फिजिक्स में, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा, सदिश राशि वो राशि होती है जिनमें दिशा के साथ, सदिश, दिश का मतलब दिशा सहित, जिनमें दिशा के साथ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अदिश दिशा की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता या परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए सदिश जो राशियां होती हैं उनको हम, सदिश राशियों को वेक्टर इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चिन्ह है। और सदिश राशियां हैं वो हैं हमारा वेग, ठीक है, वेग है, बल है, संवेग है, भार है। तो इस ये सारी राशियां जो हैं सदिश राशियां हैं। जबकि जो द्रव्यमान है, चाल है, दूरी है, द्रव्यमान, चाल और दूरी, ठीक है, समय, ये सारी राशियां जो हैं वो अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कि अदिश राशि कौन सी है, तो आपको पता चल ही गया होगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार ये सब सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है क्या कहलाती है। ठीक है, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। देखिए अपारदर्शी वो होती हैं जिनसे कोई भी प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती, तो बिल्कुल ये सही आंसर है, ओपेक। ठीक है, जबकि पारभासी वो होते हैं जिनमें आंशिक रूप से प्रकाश गुजर सकता है। पारदर्शी वो होते हैं जिनमें प्रकाश पूर्ण रूप से दूसरी तरफ यानी कि पार हो जाए या गुजर जाए। कॉन्वेक्स ये लेंस या दर्पण होते हैं, इनका कोई इनसे लेना देना नहीं है, तो इसका सही आंसर है अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ या वस्तुएं वो होते हैं जिनसे कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाला का पूरा रूप क्या है। बाला, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इसका रूप बता देता हूँ। बाला का जो रूप है वो है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। ठीक, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये एक है मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़वादी धारणा, अंधविश्वास। देखिए अंधविश्वास, वैज्ञानिक तथ्य, मिथक, इससे मतलब नहीं है, बल्कि ये एक रूढ़वादी अवधारणा है, रूढ़वादी धारणा है, पहले से चली आ रही है, लोग ऐसा मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि ये रूढ़वादी धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो इसका जो सही आंसर है वो है अबू धाबी। अबू धाबी में इतना अधिक रेत होता है, वहाँ बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, तो उन्हें रेत के टीले कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। आपको वह युक्ति बताना है जिससे बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में इंटरेस्ट आए और उनके लिए कनेक्ट किया जा सके। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निर्देशन, किस्से, कहानियाँ। तो आप बताइए इसमें। देखिए, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाएंगे या कुछ हम लेक्चर देंगे या कुछ कक्षा निर्देशन करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आनंदित नहीं महसूस करेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चे जो छोटे होते हैं वो किस में आनंद महसूस करते हैं, प्रोज एंड पोट्री। सबसे ज़्यादा वो पोट्री में, और उसके बाद प्रोज, कहानियाँ सुनाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा पहला कविताएं सुनाना और कहानियाँ सुनाना। तो इसका सही आंसर है वो है किससे, कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, बिल्कुल गलत है। वो किसी एक निश्चित फ्रेमवर्क को बल नहीं देता। ठीक है, एक निश्चित डेफिनेशन को, निश्चित वर्णों को बल नहीं देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, सही है। तो आपका जो आंसर सही है, यानी गलत पूछा था तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। देखिए सहभागिता बहुत जरूरी है, बट याद करना बिल्कुल गलत है। रटना, याद करना, ये प्राथमिक स्तर पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, बल्कि किसी भी स्तर पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। समझना और सीखना ये होना चाहिए, जबकि इसमें याद करना दिया है तो इसका नहीं होना चाहिए पूछा था, वो है याद करना। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, तो इसमें पूछा है स्वतः आकलन क्या है। स्वतः आकलन क्या है, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीसीई। तो ये सारे गलत हैं। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीसीई, बल्कि सीखने के लिए समान आकलन। तो इसका सही आंसर है पहला। ठीक है, सीखने के लिए समान आकलन। क्वेश्चन नंबर 26। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अवलोकन, जांच सूची, अभिविन्यास, लिखित प्रश्न। देखिए जांच सूची गलत है, अभिविन्यास और ये सारे गलत हैं। सबसे जो ऑप्शन, जो टेक्निक्स है रेटिंग स्केल के लिए, वो है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग से देखते हैं। जिस रंग से देखते हैं वो रंग है हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैंगनी और नीला। तो ये माना जाता है क्योंकि रात में और सारे रंग नग्न हो जाते हैं, यानी कि कम दिखाई देते हैं। सबसे जो ज़्यादा रंग महसूस होता है वो है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ब्लैक एंड वाइट, काला और सफेद। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पे हैं। कौन से ये राज्य हैं जो अरब सागर के किनारे बसे हैं। देखिए इधर जो है वो होती है बंगाल की खाड़ी। ठीक, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और इधर है अरब सागर। तो जो अरब सागर के पास बसे हुए आपके लिए जो सिटीज़ हैं वो बताने हैं। तो अरब सागर के पास के जो सिटी हैं वो कौन से हैं। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, आपको ठीक ठीक वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर है अरब सागर, इसके पास का है देखिए कर्नाटक है। ठीक, फिर ये केरल है, फिर देखिए इसमें कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पर कर्नाटक, केरल, ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और यहाँ पर गोवा आएगा और फिर ये केरल आएगा। तो सही आंसर दिखाना है आपके लिए। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा गलत है। केरल, कर्नाटक ये सही है, बट पश्चिम बंगाल गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है ही नहीं यहाँ पर, तो गलत है। तो सही आंसर है वो कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो आप ध्यान रखिए जो अरब सागर है उसके किनारे जो जो स्टेट्स हैं वो हैं पहले गुजरात, फिर आपका आता है यहाँ पर दमन दीप, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और गोवा है यहाँ पर, और फिर आपका केरल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? मोम बिल्कुल प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, कोयला, कोयला प्राप्त नहीं होता। देखिए कोयला अलग है और पेट्रोलियम अलग होता है। डीजल बिल्कुल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर है वो कोयला या कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? आपको झारखंड की जो है लोकेशन बतानी है कि झारखंड कहाँ पर स्थित है। तो देखिए लोकेशन देखते हैं झारखंड की कहाँ पर है। तो चलिए मैप देख लेते हैं। मैप में देखिए कि पहले हम देखेंगे झारखंड कहाँ पर है। तो देखिए झारखंड ये है हमारा, ठीक है। अब झारखंड देखिए पश्चिम बंगाल के पूरब में। अब पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल ये है। पश्चिम बंगाल का पूरब कहाँ है? ये है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए उड़ीसा के उत्तर में। उड़ीसा कहाँ पर है? उड़ीसा ये है, और उड़ीसा के उत्तर में देखिए ये ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे बिल्कुल नीचे पश्चिम होता है, और इधर पूरब होता है, और इधर इधर पूरब होता है, और इधर पश्चिम होता है। तो इसका जो सही आंसर है देखिए उड़ीसा के उत्तर में बिल्कुल सही आंसर है। उड़ीसा के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर क्या है? झारखंड है। तो उड़ीसा के ऊपर झारखंड, ऊपर का मतलब इस साइड में उत्तर होता है, और नीचे अभी बताया मैंने ये दक्षिण होगा, और इधर जिधर ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये पूरब हो गया, और इधर ये पश्चिम है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूरब में ये सारे फिर गलत ही हो जाएंगे जब ये सही है। तो छत्तीसगढ़ देख लेते हैं फिर भी एक बार कहाँ पर है। देखिए छत्तीसगढ़ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, ठीक। तो ये भी गलत हुआ ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश का पश्चिम देखिए इधर हुआ, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा के उत्तर में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।